आप अपने आप को खुद को किसी से कम क्यों समझते हो? आप जानते हो? क्योंकि आपको लगता है कि मेरे अंदर बहुत सारी कमी है, इसीलिए आप किसी से कम समझते हो। यानी कि अगर किसी का लुक अच्छा है, आप वहाँ जाते हो तो आपको अनकम्फर्टेबल लगता है। इस वजह से आप सोचते हो कि मेरे अंदर कमी है। हो सकता है कि आपके अंदर सही कमी हो, इसलिए उस कमी को इम्प्रूव करो। मैं ऐसे कुछ पॉइंट अभी आपको बताऊँगा जिससे आपको लगेगा कि आप एक सही इंसान हो और आपके अंदर कमी नहीं है। पहला पॉइंट ये है कि अपनी तुलना कभी भी किसी से मत मिलाना, क्योंकि जितना आप अपनी तुलना मिलाओगे उतना आप कमज़ोर लगोगे। मान लीजिए कि किसी का लुक बहुत अच्छा है, किसी का लुक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो अगर आप उससे अपनी तुलना मिलाओगे और आपके जेब में पैसा नहीं है लुक को अच्छा करने के लिए, तो आप अपने को कमज़ोर समझोगे। कोई गोरा है, आप गोरे नहीं हो, आप सांवले हो या काले हो, तो आपको बुरा लगेगा कि देखो वो हमसे आगे है, तो आप अपने को कम समझोगे। तो तुलना तो मत मिलाओ, ठीक है? पहली बात तो ये। तुलना मिलाना तो किसी को देखना किसी का माइंडसेट कैसा है, ठीक है? बस उसकी तरह तुलना मिलाना है। दूसरा पॉइंट है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी का मतलब होता है इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यानी जितनी भी ये ऐप हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, हाँ, तो इस पे क्या होता है इंस्टाग्राम पे जैसे कि आप देखते होंगे कि किसी के लाइक ज़्यादा, किसी के कमेंट ज़्यादा, किसी के शेयर वीडियो ज़्यादा, या फिर देखते हो कोई कि इंस्टाग्राम पे कितना अच्छा है, मतलब किसी का लुक वाइज देखते होगे ना, तो उससे कंपैरिजन आता है। जब उससे कंपैरिजन आता है तो ये वर्चुअल रियलिटी क्या काम करता है कि हमारे दिमाग में एक जगह बना लेता है। जब जगह बनाता है तो हमें ये कमज़ोर करने लगता है, तो किसी से हम अपने को कम समझें, और ज़ाहिर सी बात है जब हम अपने कमज़ोर समझेंगे तो भाई अपने को कम समझेंगे किसी से भी। तो ये जो है ना, इसको लिमिट करो भाई, लिमिट में चलो। आप खुद को किसी से कम इसलिए समझते हो, इसलिए तीसरा पॉइंट है, आप खुद को किसी से कम इसलिए समझते हो क्योंकि आपका जो सारा ध्यान है वो बाहर की दुनिया में, अंदर यानी खुद पे है ही नहीं। आप अपना ध्यान खुद पे रखो। जब आप अपना ध्यान खुद पे रखोगे ना, तो आप कमज़ोर नहीं महसूस करोगे, अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस करोगे। जब अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस करोगे आप ना, तो किसी आपके अंदर कमी दिखेगी ही नहीं आपके अंदर, जबकि आपके अंदर कमी होगी लेकिन वो आपको दिखेगी नहीं, और कमी आपको दिखती जाएगी। आप अपने आप को इम्प्रूव करते जाओगे कि भी, तो हमेशा बेटर बनते जाओगे, और आप जो खुद जो दूसरों को देखते हो ना कमी आती है, वो रहेगा ही नहीं। जो खुद को देख करके, दूसरों को देख करके कम समझते हो, वो रहेगा ही नहीं फिर। तीसरा पॉइंट, आप अपने आप को कम इसलिए समझते हो क्योंकि जो आपका जो ध्यान है वो बाहर की दुनिया में है। कार लेनी है, बाइक लेनी है, घर लेना है, हर चीज़ को लेना है, मतलब कि अचीव करना है, ये लेना है, ये करना है, वो करना है, ये बनना है, वो बनना है। आपका पूरा पूरा ध्यान जो है बाहर की दुनिया में। जिस दिन आपका ध्यान अपने ऊपर होगा, उस दिन आप अपने आप को कम समझोगे नहीं, क्योंकि आप अपने आप ही को समझ चुके होगे कि मेरे पास शक्ति की कोई कमी ही नहीं है, और सही में आपके पास शक्तियों की कोई कमी ही नहीं है। चौथा पॉइंट ये है कि अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, मतलब कि क्या, कि अपनी जो कमियां हैं उनको ऊपर काम करते रहो, यानी अपनी कमियों को हटाते रहो। जितना आप अपनी कमियों को हटाते रहोगे अपने अंदर से, उतना ही आप अच्छे बनोगे, उतना ही आप समझदार बनोगे, और उतना ही आपके अंदर से ये जो डर है ना कि मैं लोगों से कम हूँ, ये चला जाएगा। तो अपने अपनी कमियों को इम्प्रूव करो, ठीक है? देखो कि अगर दूसरे के किसी को देख करके आपको अपने अंदर इनसिक्योरिटी फील होती है या कमी फील होती है, तो उस कमी को हटाओ, उस पर काम करो, अपने ऊपर काम करो। अगर आपको किसी को देख के लगता है कि पढ़ने में बहुत अच्छा है, मैं पढ़ने में बहुत कमज़ोर, तो क्यों कमज़ोर भाई? अब पढ़ने में अपने आप को अच्छा बनाओ ना। अगर आपको इस तरह के मोटिवेशनल कंटेंट और चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो।